दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले एक ऐसे मोजिजे के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और वो मोजेजा ये है कि हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक से लगातार 1400 सालों से पानी निकल रहा है। आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया है कि हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से ये पानी कहां से आता है और कहां पर चला जाता है। बस 1400 सालों से ये पानी लगातार हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख में ऐसे पानी की कोई रिवायत मौजूद है? आखिर इतने सालों के बाद भी इस पानी में बदबू पैदा क्यों नहीं होती है और ये पानी कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है? और यही नहीं, बरतानवी साइंसदानों ने जब हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर बहने वाले इस पानी पर तहकीक की तो उसका क्या नतीजा निकला जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इराक में हर जगह पर खारा पानी है। यहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा मीठा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना यकीनन अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही नहीं, ये बात साइंसदानों के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर ये खुश्क जायका और साफ शफ़ाफ पानी कहां से आ रहा है और कहां पर जाता है, और क्यों कभी भी इस पानी की रंगत और जायका क्यों नहीं बदलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मोजिजा के बारे में कि आखिर हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर पानी का क्या राज है। दोस्तों, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली और उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग हुई थी तो उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ में थे और इस जंग में आप शहीद हुए थे। दोस्तों, जंग के बीच में हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत अब्बास अलमदार प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए 30,000 की फौज को चीरते हुए नहरे फुरात तक पहुंचे थे। यानी कि हजरत अब्बास अलमदार बड़ी ही बहादुरी के साथ में लड़ते हुए 30,000 की फौज को खदेड़ते हुए नहरे फुरात तक पहुंच गए और जाकर अपना मस्कीजा पानी से भी भर लिया था। लेकिन फिर जब पानी लेकर आप वापस आने लगे तो इतने में ही बिखरी हुई फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ में मिलकर हजरत अब्बास अलमदार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पहले हजरत अब्बास अलमदार का एक बाजू शहीद होता है, फिर दूसरा बाजू शहीद हो जाता है। फिर भी आप मस्कीजे को अपने मुंह में दबाकर पानी खेमों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में ही उन जालिमों में से एक जालिम ने पीछे से हजरत अब्बास पर वार कर दिया, जिससे हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो जाते हैं और आपके साथ में मस्कीजे में जो पानी था वो वहीं पर बिखर जाता है। फिर आपको उसी मुकाम पर, यानी कि जहां पर आप शहीद हुए थे, उसी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। फिर बाद में उसी जगह पर हरमे हजरत अब्बास अलमदार तामीर कर दिया गया। कहा जाता है कि नहरे फुरात से जो पानी आप अपने मस्कीजे में भरकर साथ लाए थे वो पानी आप खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे। वो पानी उसी जगह पर बिखर गया था जिस जगह पर आपकी शहादत हुई थी। अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो पानी तब से लेकर आज तक, यानी कि 1400 सालों से लगातार उसी जगह पर वैसे ही मौजूद है। यानी कि वो पानी उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के इर्द गिर्द रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन के प्यासे थे। जब आप पानी लाने के लिए नहरे फुरात पर पहुंचे थे तो आपने उस वक्त पानी पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त आपका भी प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर फिर भी आपने अपने आका
हजरत इमाम हुसैन और उनके अहलो अय्याल की प्यास को मध्य नजर रखते हुए पानी की एक बूंद को भी नहीं पिया था। हालांकि वो पानी खुद ही चलकर हजरत अब्बास अलमदार के पास में आ गया था। दोस्तों, अब आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले इस मोजिजे के बारे में जानने से पहले सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको बता दें कि हजरत अब्बास अलमदार की रोजा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहां पर आपकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी में तामीर किया गया था। इस सरदाब की दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सारी गैलेरिया और तंग रास्ते भी हैं। इसके तकरीबन दरमियानी हिस्से में जमीन पर एक लोहे का दरवाजा भी है। ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर बना हुआ है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इसके बाद सरदाब गैलरी की जो दीवार है उसके बिल्कुल करीब में ही हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है। वहीं पर मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने इन मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 बरस है, वो पिछले 36 सालों से हजरत अब्बास अलमदार के रोजे मुबारक पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोजातुल अब्बू अल्फाइज में लिखा है कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी कि एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था, और फिर 400 सालों तक ये पानी ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में ये पानी एक जगह पर जाकर ठहर गया और फिर कभी कभी ये पानी हरकत करने लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास में ही कहीं जमीन से लगातार निकलता रहता है और पिछले 1400 सालों से ये पानी वैसे ही मुसलसल निकल रहा है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजिजा नहीं तो फिर क्या है। और यही नहीं, इस पानी का एक मोजेजा ये भी है कि ये पानी सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मियों का मौसम आते ही ये पानी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरदाब की सीढ़ियां आम लोगों के लिए खुली होती थीं, यानी कि यहां पर कोई भी आ जा सकता था और यहां से हर कोई इस पानी को तबर्रुक के तौर पर अपने साथ में ले जाता था। दोस्तों, एक दफा हरम हजरत अब्बास की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक रिसर्च करने वाली टीम इंग्लिस्तान से यहां पर आई। इस टीम के सरबराह बरतानवी साइंसदान के सर जेम्स थे। वो टीम यहां पर आई और दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, यानी कि उन दरारों को वो देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि उस टीम का असल मकसद तो हजरत अब्बास अलमदार की कब्र के इर्द गिर्द रहने वाले उस पानी पर तहकीक करना था। इस हवाले से जेम्स वुड ने अपनी किताब द ट्रुथ में लिखा है कि जैसे ही हमने हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चंद फुट तक जमीन की खुदाई की तो हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हमने चंद फुट की खुदाई की तो वो सारा का सारा पानी उन सुराखों में चला गया। ये देखकर हम सब हैरान थे। हमें वो पानी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कहां से निकल रहा है उस निकलते हुए पानी के बारे में हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी इस रिसर्च में एक बात तो तय हो गई कि ये पानी कोई आम पानी तो नहीं हो सकता है। ये पानी तो अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा ही है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर ना ही कोई चश्मा है और ना ही कोई झरना है। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 50 सालों से ये पानी अपनी एक सतह बरकरार रखी हुई है। अब ये पानी उस सतह से ना ही कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी अगर 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर पड़ा रहता है तो फिर वो पानी बदबूदार हो जाता है। लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद भी ये पानी कभी भी बदबूदार नहीं हुआ है, बल्कि ये पानी खुशबूदार हुआ है और साथ ही ये पानी मीठा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत तो ये है कि इस पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कभी भी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता है। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है जिसे आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं।
इसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि ये कितनी खूबसूरत बात है कि 1400 सालों से हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास में ये पानी मौजूद है, मगर कभी भी ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता है। और साथ ही इस पानी में ना ही कभी बदबू आती है, और ना ही ये पानी किसी किस्म का कोई खारा पानी है, और ना ही ये पानी कभी गंदा होता है, और ना ही इस पानी में किसी किस्म का कोई फंगस पैदा होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक का ये मोजिजा सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अहले बैत की अजमत को ना माने तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजमी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे नबी के सदके तुफैल हजरत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का कटासर रख दिया। हजरत हुसैन का कटासर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे प्यार आशिक हो? हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम जैनुअल आबेदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत हुसैन के कटे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हजरत जैनुअल आबेदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत जैनुअल आबेदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाजें आने लगीं। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थी। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर ये कहा कि ऐ मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते हैं कि दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया।
जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी की जिसका नाम इब्ने जुवैरा था, तो उसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि इब्ने जुवैरा अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुवैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुवैरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जीन में फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुवैरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुवैरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी की जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया, तो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकाल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने नुमैर से कहा कि ऐ जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने जियाद कि जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने जियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा, तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने जियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ऐ आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती और वो शर्म से लोगों के बीच ना आता जाता, वो घर में ही बैठा राहत। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अब्बू कबील फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया, तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम जौहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया, तो उस दिन बैतुल मकदीस में जो भी कंकड़ी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाएगी। लानती यजीद ने कैसे इमाम हुसैन पर जुल्म ढाए, कैसे उनके घर वालों पर जुल्म ढाए और कैसे बेहुरमती की अहले बैत की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।